हेलो एवरीवन। चलिए, आज सब में खुशी की बात यह है कि सभी की रिक्वेस्ट थी कि कभी आप मैस्कुलिन का एक मैसेज डालिए हमें। जैसे आप फेमिनाइन्स आपसे क्वेश्चन पूछती है या आपको अप्रिसिएशन देती है या अपना एक्सपीरियंस शेयर करती है, जैसा उनका क्लिप छोटा सा बनाकर अपनी वीडियो में ऐड करते हैं, तो प्लीज़ किसी मैस्कुलिन का कीजिए, ठीक है? क्योंकि फेमिनाइन्स तो बहुत ज़्यादा है जर्नी में, ठीक है? यूट्यूब पे है, तो बहुत कुछ हमने फेमिनिन से ही सीखा है। बट हमें अभी ऐसा चाहिए कि हम मैस्कुलिन से सीखें। हम चाहते हैं कि मैस्कुलिन आए, वो बताए कि वो एक्सपीरियंस क्या कैसा करते हैं इस जर्नी में, ठीक है? क्या एक्सपीरियंस करते हैं, वो कैसा ग्रो करते हैं, क्या उनको डिफ़िकल्टीज आती है, क्यों वो रन करते हैं, क्यों वो सेपरेशन में जाते हैं, क्यों अजीब तरह से बिहेव करते हैं अपनी फेमिनिन के साथ, ठीक है? तो कई सारी फेमिनिन्स की रिक्वेस्ट थी, प्लीज़ आप एक क्लिप बनाए करके, और मैं बहुत कोशिश कर रहा था अब तक, ठीक है? और बहुत से लोगों से मैंने बात की और बहुत से लोग तैयार नहीं थे कि सर प्लीज़ आप मेरी वॉइस मत डालिए, हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं, ठीक है? और प्लीज़ आप हमारी वॉइस मत डालिए। अगर चाहे तो आप हमारी स्टोरी शेयर कर सकते हैं, लेकिन वॉइस मत डालिए, ठीक है? फाइनली चलो, आई अप्रिशिएट, ठीक है? उनका नाम नहीं लूँगा मैं, ठीक है? मैं प्राइवेसी को हमेशा मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूँ, तो मैं उनका नाम तो नहीं लूँगा। एक मैस्कुलिन सामने बढ़ के आए वो, ठीक है? तो उनको मैंने रिक्वेस्ट किया, ऐसे कहीं फेमिनिन्स की रिक्वेस्ट है, वो एक मैस्कुलिन के मुंह से सुनना चाहते हैं जर्नी के बारे में, तो प्लीज़ आप, मैंने इनकरेज किया उनको, प्लीज़ एक ऑडियो बनाइए आप। वो क्लिप बनाकर मैं यूट्यूब में ऐड करूँगा, जिससे फेमिनिन्स को भी पता चले कि मैस्कुलिन्स क्या सोचते हैं जर्नी को लेकर, ठीक है? तो चलिए, उन्होंने मान लिया उस चीज़ को। उन्होंने बोला कोई बात नहीं सर, मैं एक रिकॉर्ड करके भेजता हूँ, आप आपके क्लिप में आप डाल सकते हो, क्लिप बनाकर अपने वीडियो में ऐड कर सकते हो, और मेरी स्टोरी भी आप शेयर कर सकते हो, ठीक है? उन्होंने दोनों परमिशन मैंने लेके अब मैं उनका क्लिप ऐड करने वाला हूँ। बहुत गौर से सुनिए, ठीक है? बहुत लोगों को एक्साइटेड होगी कि भाई मैस्कुलिन क्या सोचते हैं जर्नी को लेकर। एक मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा कि ये कम्प्लीटली अवेकन मैस्कुलिन है, मैं ये तो नहीं कहूँगा, बट ये अवेकनिंग प्रोसेस में ऑलरेडी आ चुके हैं। ये वो मैस्कुलिन है, ये अनअवेकन मैस्कुलिन नहीं है। अभी जो क्लिप सुनने वाले हैं ये अनअवेकन मैस्कुलिन नहीं है, बट ये भी नहीं कहूँगा कि कम्प्लीटली अवेकन, बट एक्चुअली जो मैस्कुलिन अभी ये बात कर रहे हैं क्लिप में, ये प्रोसेस में है। तो क्लिप में ऐड करने जा रहा हूँ, क्लिप को गौर से सुनिए। और कई सारे लोग फेमिनिन्स का रिक्वेस्ट था, तो प्लीज़ गौर से सुनिए। उसी क्लिप को लेकर उनकी छोटी सी एक पार्ट ऑफ स्टोरी मैं शेयर करूँगा, ठीक है? और हम आज सिर्फ इस वीडियो में मैस्कुलिन्स के बारे में बात करते हैं कि मैस्कुलिन एक्चुअली क्या सोचते हैं जर्नी को लेकर, वो क्या डिफ़िकल्टीज फेस करते हैं जब उनकी ग्रोथ होने लगती है, ठीक है? उन सारे डेप्थ चीज़ों के बारे में हम आज बात करेंगे। ये वीडियो मैक्सिमम फेमिनिन्स के लिए, जो एक्चुअली जानना चाहती है कि मैस्कुलिन क्या सोचते हैं, उनके लिए बड़ा हेल्पफुल रहेगा। सभी फेमिनिन्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आपको डेप्थ में पता चलेगा मैस्कुलिन्स क्या डिफ़िकल्टी फेस करते हैं इस जर्नी में, ठीक है? बहुत से फेमिनिन्स को लगता है कि भाई मैस्कुलिन्स तो क्या बड़े आसान होते हैं, मतलब आते हैं हमारी एनर्जी लेके चल जाते हैं, और पेन तो सिर्फ फेमिनिन को होता है। लेकिन इनका क्लिप आप सुनो, ठीक है? बाद हम स्टोरी शेयर करते हैं इनकी। जब आपको पता चलेगा भाई एक फेमिनिन से भी ज़्यादा मैस्कुलिन गुजरता है पेन से, ठीक है? मैस्कुलिन गुजरता है, तो ये आपको पता चलेगा रियलिटी क्या है, ठीक है? एक चीज़ मैं बताता हूँ कि ये क्लिप ऐड करना क्या पर्पज़ है, ठीक है? ये क्लिप ऐड करना मैंने हमेशा इस जर्नी में आने के बाद, ठीक है, मैंने ग्राउंड लेवल पे स्टडी किया, रिसर्च किया। हज़ारों लोगों से मैं कनेक्ट हूँ ऑल ओवर द वर्ल्ड, सिर्फ इंडिया ही नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड में कनेक्ट हूँ। ग्राउंड लेवल पे मैंने हमेशा काम किया है। तो मैं चाहता हूँ कि लोग सामने आए, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें। जैसा ऐसे कई लोग हैं आज भी घर पे किसी कोने में, किसी रिमोट प्लेस में बैठे हुए हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं सब चीज़ों को, उनको समझ में नहीं आ रहा। अगर समझ में आ रहा है तो वो शेयर नहीं कर पा रहे, डर डर के बैठे हुए। तो ऐसे लोगों को बड़ी मोटिवेशन मिलेगी, एनकरेजमेंट मिलेगी कि वो सामने आए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। जिससे क्या होता है, कई लोगों में ये कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ता है कि भाई हम अकेले नहीं है। जब मैं इस जर्नी में नया नया आया तो मेरा कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं था, इवन नॉट फेसबुक, ठीक है? मेरा कोई लिंक नहीं था सोशल मीडिया से, और मैं ये सोचता था यार ये जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, मैं अकेला इंसान हूँ। आई थिंक कि मैं अकेला इंसान, मैं किसको बताऊँ, ठीक है? मैं अपनी अम्मी को बोलता था ऐसा ऐसा मुझे होता है, और फलानी फलानी चीज़ें मुझे ड्रीम्स में दिखती है। तो अम्मी ये कहती थी कि बेटा ये तो एक शैतान का भड़कावा है, ठीक है? तो तू दरगाह चल जा, तू तावीज़ डाल लेना, तू नमाज़ पढ़ लेना, तो कुछ दुआ कर लेना, ये हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है? तो
मैं अम्मी को कुछ अलग बताना चाहता था, नहीं ये वो शैतान का भड़कावा नहीं है, एक्चुअली ये कुछ अलग चीज़ है, मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ और मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता उस चीज़ को, बता नहीं सकता, और मुझे एक्चुअली पता नहीं कि कैसा बताना है इस चीज़ को। उस टाइम पे मेरी अम्मी एक ही थी जिससे मैं क्लोज़ था, तो उनको भी मैंने शेयर की थी चीज़ें, ऐसा नहीं कि शेयर नहीं की, शेयर की, लेकिन वो समझ नहीं पाई। जब वो समझ नहीं पाई तो मुझे ऐसा लगा कि यार बात करना बेकार है, समझ नहीं आ रहा है उनको, छोड़ दो। अब बात करूँ तो किससे करूँ, मुझे लगता था कि यार मैं अकेला इंसान हूँ इस दुनिया में, मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ ऑनेस्टली। जब मैं सोशल मीडिया अकाउंट लिंक किया, मैंने ओपन किया, तब मैंने देखा भाई ऐसे कई सारे लोग हैं जो ये चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हैं, एक्चुअली कर रहे हैं। तो बात लगा कि यार मैं अकेला नहीं हूँ। तो इनफैक्ट मुझे भी इस चीज़ को ना थोड़ा डिस्कवर करना चाहिए लोगों के बीच में। जब मैंने डिस्कवर किया तो लोगों से कनेक्ट किया, बात किया, दिन कई सारी चीज़ें मुझे भी पता चली, कॉन्फिडेंट बढ़ा, नॉलेज बढ़ी, ठीक है। विजडम तो छोड़ो, मैंने अचीव किया अपने रिसर्च किया, डेवलपमेंट के थ्रू, अपने हार्ड वर्क के थ्रू मैंने विजडम अचीव किया। बट नॉलेज, कॉन्फिडेंट, लोगों से बात करके जितना अपनापन फील हुआ, वो सब सारी चीज़ें तब मैं एक्चुअली पता चला कि लोग भी ऐसा फेस कर रहे हैं और लोग भी सोशल मीडिया में आके एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं अपने। तो इसीलिए ये यही पर्पज़ है कि आज मैं क्लिप्स ऐड कर रहा हूँ कि लोगों तक एक ग्राउंड लेवल पे हम स्टडी करें इस चीज़ को। ऐसा नहीं कि किसी कोने में बैठे हैं और कोई गाइडेंस दे रहा है, ब्लाइंडली उस गाइडेंस को सुनकर आप काम कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ग्राउंड लेवल पे काम कीजिए, पता होना चाहिए कि क्या क्या लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं इस जर्नी में, कितनी डिफ़िकल्टीज है, उनकी ग्रोथ जब होती है तो कितनी चैलेंजेस वो फेस करते हैं, ग्रो कर लिया तो उन्होंने कैसा ग्रो किया, ये कई सारी चीज़ें हमें पता चलती है। बहुत ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं यार मैं तो 6D में हूँ, मैं तो 10D में हूँ, और मैं तो सब कुछ जान लिया है, वो मूर्ख लोग होते हैं। ये जर्नी ऐसी है, मैं इतना रिसर्च डेवलपमेंट किया है, आज भी ये जन्म मेरा कम पड़ जाएगा। इनफैक्ट मैं मरते दम तक भी अगर सीखता रहूँ तो वो कम पड़ जाएगा, अब भी बहुत कुछ सीखने का रहेगा, ठीक है। बहुत बड़ी जर्नी है, बहुत कुछ सीखने को, लर्न करने को है। ये अब लोग पूछते हैं मुझे क्या सीखना क्या है सर। अब देखिए हम कॉलेज जाते हैं तो वहाँ सिलेबस होते हैं, हमें बोला जाता है सिलेबस आप पढ़ लो एग्जाम में पास हो जाएंगे। इधर सिलेबस ही नहीं है सर, तो सीखना क्या है हमें, ये बड़ा कन्फ्यूजन, बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है दिमाग में, सीखूँ क्या मैं। ये भी नहीं सोचना है आपको, बस आपको करना क्या है, अपने माइंड के ऊपर काम करना है, अपनी बॉडी के ऊपर काम करो। यूनियन की बात कहाँ आती है, अवेकनिंग की बात कहाँ आती है। हमारी सोल को क्या अवेकन होना है, क्या वो ऑलरेडी अवेकन है। हमारी सोल ऑलरेडी अवेकन है, समझ रहे हो ना। हमें काम काम करना है 3D लेवल पे, बॉडी माइंड लेवल पे काम करना है, हमारी सिर्फ बॉडी माइंड लेवल पे, स्पिरिट लेवल पे हमें अलाइन करना है अपने डिवाइन सोल के साथ, ठीक है। काम करना का है हमें 3D वर्ल्ड पे, अपनी बॉडी पे, माइंड पे, स्पिरिट पे काम करना है। सोल तो ऑलरेडी यूनाइटेड है, अवेकन है, समझ रहे हो ना बात को। तो ये चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं, हम अपनी बॉडी को, माइंड को, अपने स्पिरिट को अलाइन नहीं कर पा रहे हम लोग अपने सोल के साथ, यही चीज़ें है, हम समझ नहीं पा रहे कि कॉन्सेप्ट क्या है करके, ठीक है। बहुत सारी बातें हैं, हम करेंगे, जानेंगे डीपली। ये क्लिप सुनिए, उसके बाद मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। गुड मॉर्निंग ऑल। मैं एक मैस्कुलिन हूँ। मैं डिवाइन मैस्कुलिन नहीं बोलूँगा क्योंकि डिवाइन का बनने में अभी बहुत पापड़ बेलने हैं। ये मेरी जर्नी जो है अभी अभी शुरू है मेरे ख्याल से। तो मुझे मेरे ट्विन जर्नी का पता 2020 में चला। हालांकि मैंने 2017 में मेरी फेमिनाइन को पहली बार देखा था, तब मुझे ये कार्मिक सोलमेट ट्विन फ्लेम के बारे में कुछ पता नहीं था। उसके बाद मैं उसको भूल भी गया, लेकिन बीच बीच में मुझे उसकी इतनी क्रेविंग, उसकी इतनी याद आती रही, धीरे धीरे वो मेरे माइंड पर हावी होती गई। आज तक एक वर्ड भी हमने एक्सचेंज नहीं किया, फिर भी उसकी इतनी याद क्यों आती मुझे, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, ये मैं समझ नहीं पा रहा था। 24/7 वो दिमाग में घूमती रहती है। अचानक से उसका नाम दिमाग में पॉपअप होने लगता है। आज भी उसकी इंटेंसिटी कम नहीं हुई। उसके बाद यूट्यूब पर मुझे ट्विन फ्लेम रिलेटेड वीडियो पॉपअप होने लगे। शुरू में मैं तो इन्हें बकवास समझता था और इग्नोर कर देता था, लेकिन वो कहते हैं ना कि डिवाइनल प्लान की वजह से ये वीडियो हर वक्त मेरे सामने आते ही रहे। फिर मैंने एक वीडियो देखा, दूसरा वीडियो देखा, मतलब मैं ट्विन फ्लेम की एक एक चैनल की पूरी सीरीज़ देखता था। एक्चुअली एक कनेक्शन है क्या, ट्विन फ्लेम की कंसेप्ट समझता गया, लेकिन मैं श्योर नहीं था कि मैं भी इस जर्नी में हूँ कि नहीं हूँ। फिर बहुत वक्त के बाद, मतलब 3-4 साल वो वीडियोस देखने के बाद, मैंने अभी 17 मार्च को सर से कंसल्टेशन कॉल ली और सर ने हम दोनों के फ़ोटो में हमारी आंखें देखकर बताया कि हाँ, आप दोनों डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन, मतलब ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। तो इस तरह मैंने कंफर्म किया कि मैं
ट्विन जर्नी में भी और खुद पर काम करना चालू किया। और ज़्यादातर फेमिनाइंस को लगता है कि फेमिनाइन ही इनर वर्क चालू करती है पहले, लेकिन हर बार ऐसा नहीं, ज़रूरी नहीं। कभी कभी मैस्कुलाइन को भी इस जर्नी का पहले पता चलता है। और बहुत से यूट्यूब चैनल ने मैस्कुलाइन का नाम ख़राब करके रखा है कि वो नार्सिसिस्ट होते हैं, ईगो में होता है ज़्यादा, फिजिकल होना चाहते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि कब्र का हाल मुर्दा ही जाने। और मैस्कुलाइन जो है वो फेमिनाइन से क्यों भागता है ये भी उसको बात पता नहीं रहती। लेकिन रनर होने के बावजूद भी मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपसे ज़्यादा दर्द मैस्कुलाइन को होता है। आपको लगता है उसको दर्द नहीं होता, अगर वो आपका ट्रू ट्विन है तो। और वो उसका दर्द किसी को बताता भी नहीं। फेमिनाइन, चलो फेमिनाइन के पास सोलमेट्स होते हैं, दोस्त लोग और कुछ लोग होते हैं, उनसे उसका दर्द वो शेयर करती है। लेकिन मैस्कुलाइन के पास एक भी शख्स ऐसा नहीं होता कि वो खुल के अपनी बात उसको कहे। और उसको ये भी डर लगता है कि लोग मजाक बनाएंगे उसका। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि अपना लॉजिकल माइंड गेम्स खेल के इस जर्नी को नेविगेट करने की कोशिश कभी मत करना, क्योंकि आप मुँह की खाओगे। डिवाइनल जर्नी है, डिवाइनल टाइमिंग पे ही आपका यूनियन होगा, अगर आप मेडिटेशन, इनर वर्क, चक्रा हीलिंग करते हैं तो। नहीं तो आपका यूनियन कभी पॉसिबल नहीं है। खुद पर काम करोगे तो आपका ट्विन के ऊपर काम होगा, क्योंकि एक वन सोल स्प्लिटेड सोल इन 2 बॉडीज़, तो इसका प्रभाव उस पर पड़ेगा। इसके लिए आप इनर वर्क करना होगा, तभी आपका यूनियन संभव है। चलिए, आपने इनका क्लिप सुना होगा, इनकी मतलब आपने सुना है तो फिर से रिपीटेडली सुनिए कि बहुत से लोगों का क्वेश्चन था, प्लीज़ आप ऐड कीजिए। सुनना है हमें डीएम क्या सोचते हैं, कैसे ग्रो करते हैं, क्या चैलेंजेस फेस करते हैं, तो आपने सुना होगा। तो इन्होंने कई सारी बातें बताई और इसमें एक मिसकॉन्सेप्शन भी है लोगों के बीच में, वो मिसकॉन्सेप्शन मैं हटाना चाहता हूँ। जैसा ही क्लिप में भी इन्होंने बताया है कि ऐसा नहीं है कि फेमिनिन ही पहले ग्रो करती है या अवेकन होती है, मैस्कुलिन भी करते हैं, ठीक है। कई सारे यूट्यूब चैनल्स में ये बता दिया जाता है कि भाई सिर्फ फेमिनिन ही पहले ग्रो करती है, पहले अवेकन होती है, बाद में मैस्कुलिन होता है। ये कम्प्लीटली मिसगाइडेड है। ये लाइफ प्रूफ मैंने दिया है। अब जो मैस्कुलिन क्लिप में बोल रहे हैं, ये लाइफ प्रूफ मैंने आपको दिया है, इससे ज़्यादा क्या दूँ मैं, ठीक है। ये रेशो लेके चलते हैं, आउट ऑफ 100% 40% फेमिनाइंस एक्चुअली अवेकन होते हैं बिफोर मैस्कुलिन, लेकिन उसमें 10% ऐसे भी होते हैं जो बिफोर फेमिनाइन अवेकन होते हैं, ठीक है। यस, सच्चाई ये है कि फेमिनाइन ज़्यादा परसेंटेज में, रेशियो अगर देखा जाए तो ज़्यादा परसेंटेज में फेमिनाइन की पहले, मैस्कुलिन से पहले अवेकनिंग होती है। लेकिन उसमें 10% ऐसे मैस्कुलिन होते हैं जो अपनी फेमिनाइन से पहले होते हैं, वो भी इनर वर्क करते हैं, ठीक है। इन्होंने क्लिप में ये एक मिसकॉन्सेप्शन दूर हो गया, ठीक है। ये बड़ा मिसकॉन्सेप्शन दूर हो गया कि भाई सिर्फ फेमिनिन ही पहले ग्रो करती है और मैस्कुलिन बाद में करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट परसेंटेज फेमिनिन का हाई होता है, बट मैस्कुलिन्स का कम होता है। बट मैस्कुलिन में से 10% लेके चल सकते हैं हम लोग, जो अपनी फेमिनिन से पहले अवेकिन होते हैं या अवेकनिंग प्रोसेस में आ जाते हैं। दूसरा मिसकॉन्सेप्शन ये है कि इन्होंने भी बताया कि बड़ी मात्रा में फेमिनाइंस ब्लेम करती रहती है मैस्कुलिन को कि वो आया, वो फिज़िकल होने के लिए आते हैं, फिज़िकल होके छोड़ देते हैं, पैसा लेके भाग जाते हैं, एनर्जी लेके भाग जाते हैं, इमोशनल सपोर्ट लेके भाग जाते हैं। तो देखिए, आज मैं मैस्कुलिन के फेवर में बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक मैस्कुलिन की वीडियो है आज, ठीक है। मैं खुद एक मैस्कुलिन हूँ और मैं आपको सच्चाई बता दूँ कि हर इंसान में 2 एनर्जी होती है, मैस्कुलिन और फेमिनाइन में, और मैं ज़्यादातर फेमिनाइन एनर्जी में रहता हूँ, मैस्कुलिन एनर्जी में कम रहता हूँ। और मेरे अंदर ये इतनी विजडम है, मुझे कब शिफ्ट करना है मैस्कुलिन और फेमिनाइन में मुझे अच्छी तरह से आता है। मैं कभी भी इन सेकेंड्स, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में मैं शिफ्ट कर सकता हूँ। लेकिन रियलिटी ये है कि मैं फेमिनाइन एनर्जी में ज़्यादा रहता हूँ, क्योंकि मैं फेमिनाइन की जो एक क्लैरिटी देना चाहता हूँ। इस जर्नी में ज़्यादातर फेमिनाइंस अवेकनिंग प्रोसेस में आए हैं और कई सारे लोगों के अंदर, स्पेशली फेमिनाइंस के अंदर बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है, चीज़ों को लेकर क्लैरिटी नहीं है, जिसकी वजह से वो गलत रास्ते में जा रहे हैं। या ऐसा कहो कि ऐसे कई सारे यूट्यूब चैनल हैं, उनको मिसगाइडेड कर रहे हैं और आप भी ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं उनकी बातों को और उनकी गाइडेंस को फॉलो करते हैं, और कहीं ना कहीं इस जर्नी को आप एक गलत दिशा में लेके जा रहे हो। जर्नी तो उधर ही है, आप गलत दिशा में जा रहे हो। जर्नी कहीं नहीं गई, जर्नी सही दिशा में ही है, लेकिन आप गलत दिशा में जा रहे हो। उस गलत दिशा में जा रहे हो, इसलिए मुझे आपको रोकना है। दिस इज़ एक्चुअली माई पर्पज़, यही मेरे लाइफ का पर्पज़ है, सोल का पर्पज़ है कि रोकना है मुझे, चाहे वो डीएम हो
या डीएफ हो, या फेमिनिन हो या मैस्कुलिन हो। जैसा इन्होंने कहा अभी कि बड़ा मिसकॉन्सेप्शन होता है कि फेमिनिन्स को, कि मैस्कुलिन ऐसे होते हैं, नार्सिस्टिक होते हैं, वो उनके साथ गलत बिहेव करते हैं। मैं एक सवाल सभी फेमिनिन से पूछना चाहता हूँ, ठीक है, ये जर्नी इतनी खूबसूरत जर्नी है, मैं पर्सनली इतने लोगों को जानता हूँ। इन्होंने क्या बताया अपनी क्लिप में, 2017 में इन्होंने अपनी फेमिनिन को देखा, ठीक है, लेकिन 2020 में इनको जर्नी के बारे में पता चला, यानी कि चीज़ें, ये इनकी बॉडी, इन्होंने 2017 में ही अपनी फेमिनिन को देख लिया था, ठीक है। 2020 में इनकी बॉडी, माइंड, स्पिरिट एक्चुअली प्रिपेयर हुई इस कनेक्शन को रेजोनेट करने के लिए, या समझने के लिए, या बिलीव करने के लिए इनका माइंड प्रिपेयर हुआ। ये 2020 की बात है। अब 2020 से लेकर 2024, ठीक है, 24 तो अभी अभी शुरू हुआ है, 2020, 21, 22, 23, 4 साल से ही ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। बट 2017 से 20 तक सिर्फ ये 3 साल इन्होंने बिलीव करने में निकाल दिया। इवन मैं बताता हूँ कि ये भी एक एडवांटेज, ये भी एक पॉइंट है इधर, कि मैस्कुलिन की ग्रोथ क्यों लेट होती है। मैस्कुलिन चीज़ों को जल्दी ग्रैप नहीं करते जितना फेमिनिन करती है। फर्स्ट रीज़न ये है, मैस्कुलिन की अवेकनिंग लेट होती है। फेमिनिन की अवेकनिंग जल्दी इसलिए होती है क्योंकि वो अपनी इमोशंस को, चीज़ों को जो उसके साथ हो रही है, वो एक्सपीरियंस कर रही है, उसे जल्दी ग्रैप करती है, अपने इमोशंस को बहुत जल्दी समझती है, कनेक्ट कर पाती है वो अपने इमोशंस को। लेकिन जैसा मैंने कहा पहले भी वीडियो में, कि मैस्कुलिन को अपनी फेमिनिन के इमोशन को समझना दूर की बात है, वो अपने खुद के इमोशंस को समझ नहीं पाता है, कनेक्ट नहीं कर पाता है। जैसा इन्होंने कहा कि ये सब चीज़ें 2017 से ही मेरे आंखों के सामने आती थी, मैं बकवास समझता था। कई सारे वीडियो आए मैंने देखे, मुझे लगता था कि यार क्या नॉनसेंस है, क्या बकवास है। इवन अगर मैं पर्सनल लाइफ के बारे में अपनी बताऊं कि मेरी ग्रोथ कैसे हुई, मेरी ग्रोथ इस जर्नी में आने से कहाँ से शुरू हुई, ठीक है, मेरी डायरेक्ट किसी फेमिनिन से मेरी जर्नी नहीं शुरू हुई। मेरी जर्नी मेरी पास्ट लाइफ से, जो मुझे ड्रीम्स दिखते थे वहाँ से शुरू हुई। जब मुझे वो ड्रीम्स दिखते थे, बार बार दिखते थे, ठीक है, मैंने अपनी अम्मी के साथ भी शेयर किया, उन्होंने बता दिया कि भाई ये मतलब ये कोई शैतान का भड़का हुआ है, बट एक सिर्फ एक मेमोरी है तुम्हारी, और कुछ रियलिटी नहीं है। तो मेरी मम्मी तो समझ नहीं पाई इस चीज़ को, ठीक है। मैं शेयर करूँ तो किसके साथ शेयर करूँ। उस टाइम पे सोशल मीडिया में एक्टिव नहीं था, मुझे पता ही नहीं था कि भाई इतने सारे लोग भी कनेक्टेड है, ऐसे सब चीज़ों से एक्सपीरियंस करा। मुझे लगा कि मैं अकेला हूँ। अब जो इंसान अकेला है वो किसके साथ शेयर करेगा। मैंने ये ड्रीम्स आते थे 6 साल इग्नोर किया मैंने। जैसा इन्होंने 2017 में इन्होंने फेमिनिन को देखा और 2020 में 20 तक ये इग्नोर किया, 3 साल इन्होंने इग्नोर किया, मैंने 6 साल इग्नोर किया। 6 साल के बाद जब ये ड्रीम आना बंद नहीं हुए, देन आई टेक द डिसीजन कि यार मुझे कुछ तो करना है इस ड्रीम को लेकर, इस ड्रीम को रिसर्च करना है, स्टडी करना है, तभी मैं इस ड्रीम से छुटकारा मुझे मिलेगा। तब मैंने रिसर्च किया, डेवलप किया। मेरा एक वीडियो भी है, डिवाइन मैस्कुलिन अवेकनिंग करके एक वीडियो है, उसमें मैंने सारी स्टोरी बताई है अपनी, आप सुन सकते हो उस वीडियो को, ठीक है। तब मैं चीज़ों को एक्चुअली, मैं उधर गया, उस प्लेस पर देखा, समझा मैंने, और प्रैक्टिकली ग्राउंड लेवल पे, जैसा मैंने कहा ग्राउंड लेवल पे चीज़ों को स्टडी किया मैंने। तब मैंने बिलीव किया यार ये सच है, सच है, ठीक है। तो ये गलती हर मैस्कुलिन करता है, वो समझता नहीं इस चीज़ को, बिलीव ही नहीं करना चाहता। हर चीज़ उसको दिखाई देती है, जैसे फेमिनिन को दिखाई देती है, जो चीज़ फेमिनिन एक्सपीरियंस करती है वही सारी चीज़ें मैस्कुलिन भी एक्सपीरियंस करता है। जैसा ये क्लिप में क्लियरली बोल रहे हैं कि इतने साल हो गए, 2017 अब 2024 है, यानी कि लगभग 7वां साल चल रहा है, 7th ईयर। आज भी उनको क्रेविंग होती है, उसकी याद आती है लड़की की, इंटेंसिटी है, फील करते वो। 7 साल हो गए, 7वां साल चल रहा है एक्चुअली, समझ लो इस चीज़ को। तो इसका मतलब ये जो जर्नी में जो एक्चुअली जो इन्होंने कहा ट्रू ट्विन फ्लेम, यस, जो रियल ट्विन फ्लेम्स है, मैं भी हमें हमेशा हर वीडियो में यही बोलता हूँ, रियल ट्विन फ्लेम्स है, अगर रियल है तो वो क्रेविंग कभी बंद नहीं होगी, चाहे आप एक रनर की सिचुएशन में हो या चेजर की सिचुएशन में हो। जैसा इन्होंने कहा, मैं एक रनर रहा हमेशा पहले, क्योंकि मैंने बिलीव नहीं किया चीज़ों को। इवन एक रनर भी वो पेन फील करता है, एक रनर भी वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करता है जो एक फेमिनाइन, एक चेजर होके फील करती है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझो इसको। एक फेमिनाइन जो चेजर होके फील करती है, वो ही एक्सपीरियंस एक मैस्कुलिन रनर होके भी फील करता है। यानी कि चाहे वो रनर हो या चेजर हो, डज नॉट मैटर। मैंने एक बार एक वीडियो में कहा था, रनर चेजर एक कॉन्सेप्ट जो है ना, इंसान अपनी डीएफ से नहीं भागता है, वो अपने आप से भागता है। अगर वो रनर है, रन कर रहा है, तो वो अपनी डीएफ से नहीं भाग रहा है, वो समझो इस कॉन्सेप्ट को। कहाँ से भाग रहा है वो? अपने आप से भाग रहा है।
अगर कोई फेमिनिन है वो रन कर रही है अपने डीएम से, उसको लग रहा है कि मैं रन कर रही हूँ मेरे डीएम से, तो वो बहुत गलत है। वो अपने डीएम से रन नहीं कर रही है, वो अपने आप से रन कर रही है, क्योंकि उनकी सोल ऑलरेडी कनेक्टेड है। समझ रहे हो ना? बॉडी रन कर रही है, माइंड रन कर रहा है, ठीक है, बट सोल कनेक्टेड है, यूनाइटेड है, अवेकन है। तो रनिंग चेजिंग का कॉन्सेप्ट आता ही नहीं है। अगर रनिंग चेजिंग का कॉन्सेप्ट है तो मतलब यही है कि आप अपने आप से रन कर रहे हो, अपने डिवाइन पार्टनर से रन नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो वही चीज़ इन्होंने बोली कि मैं रनर होने के बावजूद भी सारी चीज़ें मैंने वही एक्सपीरियंस की जो एक फेमिनिन चेजर होकर करती है। समझ रहे हो ना बात को? इट्स वेरी क्लोज। तो मतलब जो फेमिनिन्स के सारा क्वेश्चन होते हैं कि क्या मेरे मैस्कुलिन भी फील करता है जो मैं फील करती हूँ, यस 101% वो फील करता, चाहे वो रनर के स्टेज में ही क्यों ना हो, वो फील करता, ठीक है। बट वो बिलीव नहीं कर पाता। जैसा मैंने छः साल लगा दिए, इन्होंने 3 साल लगा दिए सिर्फ बिलीव करने में। इधर है एक्चुअली पॉइंट कि वो जर्नी में लेट ग्रो होते हैं, लेट अवेकन होते हैं। अब इनका क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं, फेमिनिन ये सोचती है मैस्कुलिन से फिजिकल होने के लिए आते हैं, फिजिकल होके एनर्जी एक्सचेंज करके चल जाते हैं, या पैसा लेके भाग जाते हैं, इमोशनल सपोर्ट लेके भाग जाते हैं, या आपकी एनर्जी लेकर भाग जाते हैं। मैं एक सवाल फेमिनिन से पूछता हूँ, कोई मैस्कुलिन, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं, जो लोग डिवाइन होते हैं ना, वो चाह के भी गलत काम नहीं कर सकते। समझ लो, ये अवेकन है या अनअवेकन है फ़र्क ही नहीं पड़ता। अगर वो सच में डीएम डीएफ है, रियल ट्विन फ्लेम है, वो डिवाइन है, सोल लेवल पे डिवाइन ही है, ठीक है, तो वो चाहकर भी, अगर मैं कुछ चाहकर भी गलत करना चाहूँ मैं कर नहीं सकता, ठीक है। चाहकर भी मैं गलत करना चाहूँ तो गलत नहीं मैं कर सकता। या कोई भी मैस्कुलिन या कोई भी फेमिनिन चाहकर भी कुछ गलत करना चाहे, गलत नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी अंतरात्मा उसको इजाज़त नहीं देती है उस चीज़ की। ये चीज़ समझना चाहिए फेमिनिन को। कोई भी आ रहा है डीएम के नाम पे, ट्विन फ्लेम के नाम पे, स्पिरिचुअलिटी के नाम पे, सोलमेट के नाम पे, या ट्रू लव के नाम पे, अनकंडीशनल लव के नाम पे आपको फिजिकली, फाइनेंशियली, इमोशनली, एनर्जी लेवल पे यूज़ करके चल जा रहा है, तो वो आपका डीएम डीएफ हो ही नहीं सकता, वो डिवाइन हो ही नहीं सकता। सिंपल से बात, क्योंकि हर डिवाइन के अंदर वो अनअवेकन नहीं हो तो उसके अंतरात्मा चिल्ला चिल्ला के उसे कहती है भाई तू गलत कर रहा है। उसको रियलाइजेशन होता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए। कभी एक डिवाइन पार्टनर गलत नहीं कर सकता। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है फेमिनिन से, कोई इंसान आपको होटल के कमरे तक लेके जा रहा है फिजिकल होने के लिए, क्या वो आपको खींच के लेके जा रहा है, इंसिस्ट करके लेके जा रहा है? नहीं ना, उसमें आपकी ही मर्जी होती है, आपकी भी मर्जी होती है। मैं ये तो नहीं कहूँगा आपकी ही होती है, आपकी भी होती है। तभी तो आप जाते हो, तब आप अलो करते हो, उसको पैसा देते हो, तभी तो पैसा लेके भागता है। तब आप इमोशनल सपोर्ट देते हो, तभी तो इमोशनल सपोर्ट लेता है। तब आप एनर्जी देते हो, तभी तो एनर्जी लेता है। अगर आप डायरेक्टली मना कर दो, ठीक है, बहुत से फेमिनिन बोलती है मैं क्या करूँ सर, मैं तो प्यार में थी, मैं प्यार में पागल हो गई थी, मैंने ये सब चीज़ें कर दी। चलो प्यार में आप पागल हो गए, पागलपन में एक गलती हो गई, दो गलती हो गई, लेकिन ऐसे कई फेमिनिन्स है बार बार यूज़ हो रही है, बार बार ये गलती करें, कितने ही बार, 10 बार 20 बार, फिर भी उनको समझ में नहीं आ रहा है कि यार वो इंसान एक्चुअली इज़ नॉट योर डीएम, इज़ नॉट ए डिवाइन एट ऑल, ठीक है। अगर वो डीएम भी है, इज़ नॉट अवेकन। अवेकन, देखो मेरा सिंपल सा पॉइंट है, इवन ही इज़ नॉट अवेकन, इवन शी इज़ नॉट अवेकन, दोनों तरफ से बात कर रहा हूँ, तो उनकी अंतरात्मा इजाज़त नहीं देती इस चीज़ को, ठीक है, बिल्कुल इजाज़त नहीं देती। ये चीज़ हमें समझना है। कोई भी इंसान बड़ी आसानी से आपकी लाइफ में आके आपको यूज़ करके वैनिश हो जा रहा है, ख़त्म, मतलब गायब हो जा रहा है, रिटर्न ही नहीं हो रहा है वापस, तो समझ जाओ वो ना आपकी डीएफ है, ना वो डीएम है, वो डिवाइन है ही नहीं, वो फ्रॉड है, जिसे आप फॉल्स ट्विन फ्लेम का नाम दे देते हो। मुझे लगता है फॉल्स ट्विन फ्लेम भी नहीं बोलना चाहिए उनको, फॉल्स डीएम डीएफ भी नहीं बोलना चाहिए, वो भी डिजर्व नहीं करते, वो फ्रॉड लोग हैं। ये चीज़ समझनी चाहिए। कोई भी इंसान आपको कमरे तक लेके जाए, उसमें कहीं ना कहीं आपकी भी इच्छा होती है यार, लेकिन मैंने देखा है फेमिनिन्स कंप्लीटली ब्लेम कर देती है मैस्कुलिन्स को। यही बोल रहे हैं कि फेमिनिन हमेशा देखा है कि मैस्कुलिन्स को ब्लेम करती है हर चीज़ के लिए, कंप्लीटली वो उसको कैदी बना देती है, कि गुनहगार बना देती है, यही गुनहगार है मेरा। क्या उसमें आपकी रजामंदी नहीं थी? आप अपने आप से सवाल पूछो, ठीक है। आप पूरी तरह से एक मैस्कुलिन को ब्लेम कर देती है, ये सबका जिम्मेदार यही है, मुझे फिजिकल यूज़ करके गया यही जिम्मेदार है, मेरे पैसे लेके भाग गया, मेरे इमोशंस लेके भाग गया, मेरी एनर्जी लेके भाग गया, यही जिम्मेदार है। क्या आपकी परमिशन के बिना कोई आपको छू सकता है?
हाउ इट्स पॉसिबल? जब आप दोनों तैयार होते हो म्यूचुअली तभी तो ये चीज़ें होती है, तभी तो आप पैसा दे रहे हो, तभी तो आप इमोशनल सपोर्ट दे रहे हो, तभी तो आप एनर्जी दे रहे हो, तभी तो लेके भाग रहा है। प्लीज़ आप ब्लेम ना करें इस चीज़ को। मैं देखता हूँ और एक मिसकॉन्सेप्शन है कि मुझे मेरे जो काउंसलिंग लेते व्यूअर्स हैं मुझे मैसेज करके बोलते हैं, सर ऐसे कई सारे यूट्यूब चैनल में ये बोलते हैं कि आपका जो डीएम है या डीएफ है उनके साथ अगर आपकी अवेकनिंग चालू होना है या आपकी अवेकनिंग आना है या आपके वाइब्रेशनल दोनों को मैच करना है तो इट्स वेरी कंपलसरी, एक बार एटलीस्ट एक बार तो उनके साथ आप फिजिकल होना ज़रूरी है। ये कितनी हद तक सच्चा है? इट्स कंप्लीटली मिसगाइडेड, झूठ है। ये जर्नी पवित्र आत्मा की जर्नी है, ये जर्नी प्योर लेवल पे है। मैं पर्सनली ऐसे कितने लोगों को जानता हूँ भाई, डीएम डीएफ एक ही एरिया में रहते हैं, एक ही स्टेट में एक ही सिटी में रहते हैं, एक दूसरे का नाखून तक टच नहीं किया। इन्होंने भी अपने क्लिप में साफ साफ बोला है कि 2017 में मैंने देखा, आज तक 2024 चल रहा है, आज तक हमने वर्ड्स ही एक्सचेंज नहीं किया, बातें तक नहीं की, कम्युनिकेट तक नहीं की, सिर्फ आंखों आंखों में ही देखा। इतनी खूबसूरत जर्नी है। लोगों ने गंद फैला रखी है। क्या फैला रखी है? मुझे बुरा लगता है ये बोलने के लिए, गंद फैला रखी है इन द नेम ऑफ डिविन फ्लेम, इन द नेम ऑफ अनकंडीशनल लव, इन द नेम ऑफ सोल कनेक्शन। लोग होटलों में जा रहे हैं, फिजिकल हो रहे हैं, कितने लोग अनमैरिड है, कितने लोग मैरिड है, छुप छुप कर जाके होटलों में मिलता है, फिजिकल होते हैं, छुप छुप के आप अपना घर का पैसा दे रहे हो। कितने ऐसे फेमिनिन हैं अपनी घर की ज्वेलरीज बेच कर पैसा दे रहे हैं, वो मांग रहे हैं क्योंकि मेरा डीएम है, तकलीफ में, फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, वो आपके सामने गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है, भीख मांग रहा है, आप अपनी जेवर तक बिका कर दे रहे हो। कितने ऐसे फेमिनिन हैं? कितने लोगों ने 8-10 लाख तक दे दिया है, अभी तक वो पैसा आपको वापस नहीं मिला है। बार बार आपको आता है, इमोशनल सपोर्ट लेता है, गायब हो जाता है, जैसे वो बैलेंस कर लेता है अपने आप को। फिजिकल होता है, बैलेंस कर लेता है अपने आप को, गायब हो जाता है, पैसा लेके गायब हो जाता है, एनर्जी लेके गायब हो जाता है, फिर भी वापस आता है, फिर भी आप उस चीज़ को वहीं सपोर्ट देते हो, फिर भी भाग जाता है, फिर भी आता है, फिर भी वहीं सपोर्ट देते हो। इसमें बेवकूफ़ कौन है? आप है या वो है? आप बेवकूफ़ हो। ये 1-2 बार उसने गलती कर ली तो समझ जाना चाहिए, इज़ नॉट डिवाइन, इज़ नॉट इवन यू माई डीएम और डीएफ। आप बेवकूफ़ बन रहे हो, आप तैयार हो एक्चुअली बेवकूफ़ बनने के लिए, आगे वाला बेवकूफ़ बना रहा है। सिंपल सी बात को समझिए, इट्स नॉट पॉसिबल। डीएम को आप ब्लेम करना छोड़ दीजिए, कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में आपका भी एक सपोर्ट होता है। अगर आप सपोर्ट करना ही छोड़ दे तो कोई आपको यूज़ नहीं कर सकता। आपके हाथ में आपकी लाइफ है यार, आपके हाथ में। लेकिन आप सरेंडर कर देते हो एक ऐसे इंसान, जो इंसान गलत है। मैं क्यों बार बार फिजिकल चीज़ों के बारे में बात करता हूँ? फिजिकल नहीं होना है, नहीं होना है, रीज़न मैं आज आपको बताता हूँ। एक एनर्जी लेवल पे जब कोई भी इंसान के साथ आप फिजिकल होते हो, यानी कि एक मेल फीमेल फिजिकल होती है, ये एक बड़ा डिसीजन है। डिसीजन बड़ा क्यों है? आप एक दूसरे के साथ एनर्जी एक्सचेंज करते रहते हो जब भी आप फिजिकल होते हो। अब जब एनर्जी एक्सचेंज करते हो सकता है अगर वो इंसान गलत है, भाई वो अपना लस्ट पूरा कर रहा है आपकी बॉडी से, या गलत इंटेंशन से आपको टच कर रहा है, ठीक है, तो अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो तो मतलब वो गलत एनर्जी से आप कनेक्ट हो रहे हो, और वो गलत एनर्जी सालों तक, कई सालों तक वो आपके बॉडी से, माइंड से कनेक्ट रहती है, जिसकी वजह से आपको कई सारे हेल्थ इश्यूज़ भी आते हैं, और ना चाहते हुए भी उस इंसान की क्रेविंग आपको बार बार होती है, याद आती है। इवन आप उसका कोई सोल कनेक्शन होता ही नहीं है, दिस इज़ द रियलिटी, फिर भी क्रेविंग होता है। बिकॉज क्यों? आप उसकी एनर्जी से कनेक्टेड हो। एनर्जी मतलब स्पिरिट, नॉट सोल, स्पिरिट से कनेक्टेड हो। दिस इज़ द रियलिटी, ठीक है। अगर वही इंसान, किसी इंसान के साथ आप फिजिकल हो रहे हो, वो इंसान अच्छा इंसान है, अच्छे इंटेंशन है, तो कभी उस बंदे की या बंदी की एनर्जी आपको तकलीफ नहीं देगी, कभी हेल्थ इशू नहीं आएगा लाइफ में, कभी आप अलोन फील नहीं करोगे, कभी आप यूज फील नहीं करोगे अपने आप को, कभी आप अंदर ये फील नहीं करोगे आई गॉट रेप्ड, कभी ये फीलिंग नहीं आएगी आपके अंदर। अगर वो इंसान अच्छा है, वो औरत या मर्द अच्छी है, तो इंटेंशन अच्छी है, तो कभी इफेक्ट नहीं करेगी। बट अक्सर क्या होता है, ये जो फ्रॉड होते हैं जो आपकी लाइफ में आते हैं इन द नेम ऑफ स्पिरिचुअलिटी, ट्विन फ्लेम, ये सिर्फ अपना लस्ट या अपनी नीड्स को, बॉडी की नीड को पूरा करने के लिए आता है। तो ये नीड अपनी बॉडी की लस्ट को पूरा कर लेते हैं, और वो एनर्जी कहीं ना कहीं कनेक्ट रह जाती है आपकी बॉडी माइंड से, आपकी स्पिरिट से, वो आपको बहुत लंबे समय तक तंग करती रहती है। इट्स अ बिग डिसीजन। ये भी एक, कहीं सारा फेमिनिन ने गलती कर ली है और कहीं मैस्कुलिन ने भी गलती कर ली फिजिकल होके, इसकी वजह से भी वो इंसान से कनेक्टेड है, बट एक्चुअली कोई सोल कनेक्शन नहीं।
कोई सोल कनेक्शन नहीं। ऐसे कितने सारे केसेस मैंने स्टडी करके बताया है कि आप ट्विन फ्लेम नहीं हो, बिकॉज रीज़न ट्विन फ्लेम एक्चुअली वो नहीं है, बट फिर भी कनेक्शन फील करते हैं बिकॉज उन्होंने एक दूसरे के साथ एनर्जी एक्सचेंज कर ली है। दिस इज़ द रीज़न। तो प्लीज़, चाहे मैस्कुलिन हो फेमिनिन हो, ब्लेम मत कीजिए एक दूसरे को, क्योंकि ये म्यूचुअल होता है जो भी होता है, ठीक है। अगर आप बहुत स्ट्रांग रहोगे आपके डिसीजन के ऊपर तो कोई भी आपको यूज़ नहीं कर सकता। ये आपकी गलत फहमी है कि ब्लेम करते रहते हो, आपकी डीएम यूज़ करके चल गया, पॉसिबल ही नहीं है। तब तक आप तैयार नहीं होते कोई भी आपको यूज़ नहीं करता, ठीक है। बस आप इमोशनली कमज़ोर हो जाते हो उसके सामने, या आप उसके सामने बेवकूफ़ बन जाते हो। ये दो ही रीज़न है जब इंसान, आगे वाला इंसान आपको यूज़ करके निकल जाता है। सिंपल सी बात है। इस चीज़ पे खासकर फेमिनेंस को काम करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन इस जर्नी में गंद मचा रखी है भाई, गंद मचा रखी है। अफसोस होता है, बिकॉज आई एम ऑल्सो ए पार्ट ऑफ दिस जर्नी। अफसोस होता है बोलने के लिए कि द नेम ऑफ जर्नी क्या हो गलत हो रहा है भाई। लोग फिजिकल हो रहे हैं होटलों में जाकर, कोई पैसे लेके भाग रहा है, कोई इमोशनल सपोर्ट लेके भाग रहा है, एनर्जी लेके भाग रहा है। बाहर वाले लोगों को, लास्ट वीडियो मेरा इसी बेस पे था कि जब लोगों को समझ में आएगा भाई क्या जर्नी है यार, ये तो सिर्फ यूज़ किया जा रहा है एक दूसरे को इन द नेम ऑफ स्पिरिचुअलिटी। आप जर्नी का नाम ख़राब कर रहे हो, स्पिरिचुअलिटी का नाम ख़राब कर रहे हो। रियलिटी देखे तो जर्नी इतनी खूबसूरत है, ये इतनी खूबसूरत है। ऐसे कितने लोग मुझसे कनेक्टेड है भाई, एक ही एरिया में रहकर फिजिकल नहीं हुआ, एक दूसरे को नाखून तक टच नहीं किया, इंडिविजुअली ग्रो करे। इतनी खूबसूरत जर्नी है भाई। वी आर द एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल है। इस जर्नी को खूबसूरत ऑलरेडी है, हमें लोग दुनिया को बताना है कि कितनी खूबसूरत है ये। ऑलरेडी जर्नी खूबसूरत है, हमें बताना है। जब मैं सही रहूँगा भाई, आप मुझे गुरु मानते हो, आप मुझे मास्टर मानते हो, मैं सही रहूँगा तभी तो मैं आपको सही गाइडेंस दे पाऊँगा, तभी तो मैं सही रास्ते में लेके जाऊँगा। अगर मैं ही गलत रहूँगा तो मैं कहीं कहाँ से सही गाइडेंस मैं दूंगा आपको, कहीं कहाँ मैं सही रास्ते पे लेके जाऊँगा। अगर जो रास्ता मैं लेके जाऊँगा वो रास्ता भी गलत होगा आपके लिए। पहले हमें सही रहना है यार, पहले हमें स्ट्रांग रहना है। हम कमज़ोर हो रहे, हम बेवकूफ़ बन रहे, हमें स्ट्रांग रहना है। मैंने हमेशा कहा है ना, इस जर्नी में वाइब्रेशंस को बढ़ाने का एक ही तरीका है, आपके इमोशंस एंड इंटेंशंस दोनों को पॉजिटिव रखो, अच्छे रखो। इसमें कभी भी मिलावट नहीं होनी चाहिए, तभी आप अपने हाई वाइब्रेशंस में रहोगे, ठीक है। चलिए, इनकी छोटा सा एक पार्ट ऑफ स्टोरी मैं शेयर करता हूँ। इन्होंने मुझे काउंसलिंग ली थी, ठीक है, जो मैस्कुलिन अब क्लिप में बात कर रहे हैं। तो इनकी मैंने मेडिटेशन में टाइम ट्रैवल करके, इन्होंने मुझे पूछा कि मेरी फेमिनिन को कुछ भी याद नहीं है सर। मैंने, पता नहीं, मुझे बहुत कुछ याद है, लेकिन मुझे 100% श्योर हूँ मैं जर्नी में हूँ, इससे मेरा कनेक्शन है, बट इसको कैसे समझाऊँ कुछ भी याद नहीं। जब मैंने टाइम ट्रैवल की, मैंने इनको देखा कि इनकी सोल एक्चुअली कहाँ से कनेक्ट हुई है। इनकी सोल लगभग 150-200 साल पहले कनेक्ट हुई एक पास्ट लाइफ में। वो पास्ट लाइफ ऐसी थी कि जो राजा महाराजाओं का समय था, जो चेयरमैन हुआ करते थे, ठीक है, जो चेयरमैन होते हैं, इसके महाराजा महाराजाओं के जो चेयरमैन होते थे, ये चेयरमैन में एक मेंबर में, जो मेंबर है, जो ग्रुप होते हैं, ग्रुप के एक मेंबर थे ये, जो अभी इनके जो मैस्कुलिन, अभी जो क्लिप में बात करें, इनके अंदर जो सोल है, वो सोल 150 साल 200 साल पुरानी पास्ट लाइफ से एक महाराजा राजा की किंगडम के चेयरमैन थे, यानी कि उस ग्रुप के एक मेंबर थे। और उसी किंगडम से ये इनकी जो फेमिनिन है, इनके फेमिनिन के अंदर जो इनकी एक सोल है, वो सोल उसी पास्ट लाइफ में, उसी महाराजा राजा के दौर पे, किंगडम पे वो कनेक्टेड थी। वो भी एक राजा महारानी जो होती ना, महारानी के ओहदे पे थी, और एक चेयरमैन के, ये एक्चुअली किंग नहीं थे, लेकिन एक चेयरमैन, जो चेयरमैन होते वो ओहदे पे थे। उधर इन दोनों का एक्चुअली कनेक्शन था, मोहब्बत थी, प्यार थी, प्रेम था। लगभग ये 150-200 साल पुरानी बात है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ठीक है, री इनकारनेशन, बहुत से लोग पूछते हैं री इनकारनेशन का प्रोसेस क्या होता है। री इनकारनेशन का कोई प्रोसेस नहीं होता। अगर सोल ने डिसाइड कर लिया री इनकारनेशन लेना है, ठीक है, तो एक ही कंडीशन है भाई, उसका जो जितना भी सोल कॉन्ट्रैक्ट में एज लिखा है, सोचो उसका एज 50 ईयर्स लिखा है इस धरती पे। अगर उसने 50 ईयर्स कंप्लीट करके मर गई, मतलब मर गया, फिजिकल डेथ हो गई उसकी, वो इंसान मर गया, उसकी सोल ट्रैवल हो गई प्लैनेट को, नेक्स्ट डे, सोचो मंडे का दिन है, मंडे के दिन एक इंसान की डेथ हो गई, 50 साल पूरे कंप्लीट कर लिया उसने, ठीक है। मंडे के दिन फिजिकल डेथ होगी इंसान की, उसकी सोल ट्रैवल होगी, ट्यूसडे के दिन री इनकारनेशन हो जाएगा। ये जो मैंने बोला है कि मंडे डेथ होती है और ट्यूसडे के दिन री इनकारनेशन हो जाएगा, इसमें भी एक कंडीशन होती है। कंडीशन ये है, कोई वुंडेड सोल है, मतलब यहाँ कहीं सारे कर्मा क्रिएट करके, ये वुंडेड सोल, उसे हम वुंडेड सोल बोलते हैं।
वुंडेड सोल तब तक रीइंकारनेशन नहीं लेते हैं तब तक वो कम्प्लीटली वहाँ स्पिरिचुअल डायमेंशन में रह कर ही अपने आप को हील नहीं कर देते, ठीक है। हीलिंग ऑल्सो इज़ मोर इम्पोर्टेंट। जैसा कहा कि किसी की डेथ सोल कॉन्ट्रैक्ट से पहले होती है, तो जब तक वो सोल कॉन्ट्रैक्ट का एज ख़त्म नहीं होता तब तक रीइंकारनेशन नहीं होता है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, अगर कोई वुंडेड सोल है जो कई सारे कर्मा क्रिएट करके गई है, ठीक है, या कहीं सारे इमोशनल बैगेज लेकर अपने साथ गई है, मेमोरीज लेकर गई है, तब तक वो कम्प्लीटली हील नहीं करती, तब तक पॉसिबल नहीं है। तो दो चीज़ें होनी चाहिए, ये उसकी डेथ, पूरा सोल कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद जो सोल कॉन्ट्रैक्ट की एज लिखी रहती है, सोल कॉन्ट्रैक्ट में जो एज लिखी रहती है वो ख़त्म होना है। और दूसरा, अगर वो वुंडेड नहीं है, वो सोल कोई कर्मा नहीं, अच्छी सोल है, वुंडेड नहीं है, तो तभी भी ये दो कंडीशन ये सेटिस्फाई होते हैं, तभी इट्स पॉसिबल कि अब नेक्स्ट दिन वो सोल नेक्स्ट दिन ही रीइंकारनेशन लेती है। ये 101% ट्रू है। कहीं भी कोई भी औरत प्रेग्नेंट है या बच्चा पैदा करने वाली है, इमीडिएटली वो सोल वो बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाएगी, इमीडिएटली। इन्होंने मुझसे कहा कि मेरी फेमिनिन को याद ही नहीं रहता, कुछ याद ही नहीं आता, बिकॉज रीज़न कि इनकी पास्ट लाइफ जो 150-200 साल पुरानी है, तो कहाँ से याद आएगा। हमेशा याद रखिए, अगर किसी को अपनी पास्ट लाइफ याद नहीं आ रही है एंड दे आर फाइंडिंग वेरी डिफ़िकल्ट, वेरी चैलेंजिंग की याद करने में, तो समझ लो आपकी पास्ट लाइफ कहीं ना कहीं बहुत पुरानी है, 100 साल, 150 साल, 200 साल पुरानी है। अब जो इंसान मरा है, ठीक है, अब बहुत से ऐसे केसेस देखे होंगे आपने कि भाई छोटे छोटे बच्चे ये बोलते हैं कि यार मेरा जन्म उधर हुआ था, मेरी वाइफ थी, वो मेरी माँ थी, वो प्लेसेस भी लेके जाते हैं। क्यों? बिकॉज ये वो सोल है जो अचानक से मतलब पूरी ख़त्म करके, जो 50 साल होते 50 साल ख़त्म करके डेथ होती है, फिजिकल डेथ, और नेक्स्ट डे ही रीइंकारनेटेड लेते हैं। और उन बच्चों को हमेशा जैसे ही वो थोड़ा एक मेच्योरिटी लेवल पे आते हैं, 5 साल, 7 साल, 9 साल, 10 साल की एज पे आते हैं, या 12 साल की एज पे आते हैं, सब उनको याद रहता है। बिकॉज जैसा ही उनकी डेथ हुई फिजिकल, वो वापस ही रीइंकारनेशन हो गया उनका। तो ऐसे लोगों को ना ज़्यादातर चीज़ें याद रहती हैं। बट ऐसे लोगों की पास्ट लाइफ है भाई, बहुत साल गुजर चुके हैं, बहुत साल बाद उन्होंने रीइंकारनेशन लिया है। हो सकता है रीज़न वही हो सकता है कि उनकी फिजिकल जो सोल कॉन्ट्रैक्ट में जितना भी लिखा था 50, 60, 80, 100, उससे पहले ही उनकी डेथ हो गई, और कहीं अचानक से उनको पीछे ही उनको रीइंकारनेशन नहीं मिला, बिकॉज उनकी एनर्जी इधर ही थी अर्थ पे, डिस्ट्रॉय होए तक उन्होंने वेट किया, उधर उनकी सोल प्लैनेट पे वेट किया, डायमेंशन पे वेट किया। एनर्जी ख़त्म होने के बाद उन्होंने क्या किया, वापस इस दुनिया में प्रवेश की। यानी कि एनर्जी हमेशा नहीं मिलती है, सोल वही होती है, मेरी स्पिरिट नहीं है, समझो इस बात को। अब मेरी पास्ट लाइफ की जो सोल है वही सोल मेरे अंदर है, बट मेरी जो स्पिरिट है ये नहीं है। वो स्पिरिट जो थी मेरी पास्ट लाइफ में एक अलग बॉडी में थी, वो मर गई। दिस इज़ अ कॉन्सेप्ट, ये डेप्थ की बात है, समझ रहे हैं ना। तो जो लोगों की पास्ट लाइफ बहुत पुरानी है, 150 साल, 200 साल, 100 साल, जो अचानक से उनकी मौत हो गई, उनको इसकी एनर्जी कहीं कहीं सालों तक भटकी, इधर डिस्ट्रॉय होने के बाद उन्होंने प्लैनेट पे गए, प्लैनेट पे थी ऑलरेडी सोल, उसके बाद उन्होंने प्लैनेट से, डायमेंशन से उनका रीइंकारनेशन, उनको याद नहीं आता है, मुश्किल होता है, बहुत चैलेंजिंग होता है। बट जिनकी लाइफ रिसेंटली, हो सकता है 10 साल भी बहुत बड़े होते हैं याद करने के लिए, दिमाग बहुत चीज़ें, भाई हमारा माइंड ऐसा होता है कि 2-3 दिन पहले हमने क्या किया वो याद नहीं रहता। आप सोच लो, एक बंदे की पास्ट लाइफ 10 साल पुरानी भी है, तो कहाँ से उसको याद आएगी। ये तो इनकी तो मैंने पास्ट लाइफ देखी थी, तो 100 साल, 150 साल, 200 साल पुरानी है, तो कहाँ से याद आएगा इनकी फेमिनिन को। तो यही बोला कि तब तक उनको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बहुत हार्ड वर्क फेमिनिन, तभी इनको समझ में आएगा। तो इनको मैंने यही पर्सनली गाइड किया, आप बस मेहनत कीजिए, आप ऑलरेडी प्रोसेस में इंक्लूड हो गए हो, आप मेहनत करो, आप मेहनत करो, आप अवेकिन हो जाओगे, क्योंकि आप रियल ट्विन फ्लेम हो, सोल लेवल पे कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करेगा, ज़रूर हेल्प करेगा, ठीक है। हो सकता है उसको ज़्यादा टाइम लगे फेमिनिन को, लेकिन अवेकिन होगी, ठीक है। यही एक रीज़न है कि हम पास्ट लाइफ को याद नहीं कर पाते, बिकॉज वो बहुत पुरानी रहती है, कभी कभी बहुत पुरानी। कहीं इंसान की लाइफ पुनर्जन्म एक नहीं होता, 2-2, 3-3 होते हैं, और कहीं 200 साल, 100 साल पुरानी होती है, हम याद नहीं कर पाते। रिसेंटली तो हम याद कर लेते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन में, लेकिन वो जो पुरानी होती है वो याद नहीं कर पाते। हाँ, थोड़ा थोड़ा पास्ट लाइफ रिग्रेशन में थोड़ा थोड़ा दिखता है, हमें एक झलक दिखती है कि यार उस झलक से तो पता चलता है हमें कि यार हमारी एक नहीं कई सारी लाइफ हुई है, बट एक्चुअली प्रॉपरली हमें याद नहीं आता, बिकॉज वो बहुत पुरानी मेमोरी होती है, वो इरेज हो जाती है, इरेज हो जाती है कंप्लीटली, हमारे डीएनए से इरेज हो जाती है, सोल डीएनए से इरेज हो जाती है, हमारे बॉडी डीएनए से इरेज होती है। बट एक्चुअली वो पास्ट लाइफ, जो कहीं सारे पास्ट लाइफ होते हैं, उसको भी हम डिस्कवर कर सकते हैं, बट हार्ड वर्किंग, ठीक है, हार्ड वर्किंग।
क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे फ्रीक्वेंसी में लॉक होती है चीज़ें, हमारी जो 5 फ्रीक्वेंसी होती है ब्रेन की उसमें लॉक होती है, उसको अनब्लॉक करना है हमें, ठीक है। बट सोल लेवल पे कहीं ना कहीं वो बहुत पुरानी होने की वजह से ऑलमोस्ट इरेज हो के रहती है, तो हमें उसको रिकैप करना पड़ता है वापस। वो रिकैप फैसिलिटीज़ है, हम कर सकते हैं, वो पोटेंशियलिटी है, बट मेहनत बहुत करना पड़ेगा। इवन इस केसेस में पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी काम नहीं करता, जब पुरानी आपकी लाइफ ज़्यादा पुरानी हो तो काम नहीं करता, ये समझ लेना चाहिए आपको। रिकैप कर सकते हैं, इरेज तो हो जाती है वो सब सारी चीज़ें, लेकिन हम उसको रिकैप कर सकते हैं, वो पोटेंशियलिटी है, लेकिन मेहनत है। तो इनको वहीं बोला मैं कि इरेज हो चुकी है वो, लेकिन वो रिकैप कर सकती है अभी भी, लेकिन टाइम लगेगा। हो सकता है ये सारी लाइफ ही उनको लग जाए पूरी, वो बूढ़ी ही हो जाए, ठीक है, कि वो रिकैप करते करते चीज़ें, बट डज नॉट मैटर, क्योंकि सोल लेवल पे टाइम मैटर नहीं करता। ये तो सिर्फ 3D लेवल पे टाइम मैटर करता है, 3D लेवल पे एज मैटर करता है, बट सोल लेवल पे एज मैटर नहीं करता है। रिक्वेस्ट है, चाहे वो DM हो या DF हो, प्लीज़ इस जर्नी के नाम पे गंद मत फैलाइए। ये बहुत खूबसूरत जर्नी है, ये फिज़िकल होने की जर्नी नहीं है, पैसे लेके भाग जाने की जर्नी नहीं है, एक दूसरे की एनर्जी लेके भाग जाने की जर्नी नहीं है, एक दूसरे के इमोशंस को यूज़ करके भाग जाने की जर्नी नहीं है। बहुत प्योर है, हम एग्जाम्पल है, हम इसको जितना प्योर रखेंगे, जितनी अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करेंगे हम दुनिया के सामने, तभी लोग हमें बिलीव करेंगे, तभी लोग हमारी गाइडेंस लेंगे, तभी लोग हमारी हीलिंग उनको रिसीव होगी, वो हीलिंग अचीव कर पाएंगे हमारी, ठीक है। नहीं तो कौन विश्वास करेगा जब ये सब गंदगी मचा रखी है जर्नी में, तो लोग बोलेंगे ये तो जर्नी के नाम पे गंद है, गंदे लोग हैं, फ्रॉड लोग हैं। तो कौन फ्रॉड लोगों की गाइडेंस लेगा, कौन लेगा, कौन, क्या वो आपकी हीलिंग रिसीव कर पाएंगे जब उन्होंने मेंटली एक इमेज प्रिपेयर कर ली है आपको लेकर कि आप गंद हो, आप गलत हो, आप फ्रॉड हो, तो क्या वो आपकी हीलिंग ले पाएगा, क्या वो आपकी गाइडेंस ले पाएगा? समझ में आ रहा है ना? दिस इज़ नॉट पॉसिबल। प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट है, इस गंद मत फैलाए इस जर्नी के नाम पे। बहुत खूबसूरत जर्नी है, मैं उन लोगों की अप्रिशिएट करता हूँ, मैं इज़्ज़त करता हूँ। सालों से, मैं खुद 20 साल से हूँ, सालों से कनेक्टेड है और एक दूसरे का नाखून तक टच नहीं किया है। इतनी खूबसूरत जर्नी है, इतनी खूबसूरत जर्नी है भाई, इतनी खूबसूरत जर्नी। इवन मैं 20 साल से हूँ, मैंने अब तक आज तक मैं अपनी DF का नाखून तक टच नहीं किया। ऐसे कई सारे लोग हैं, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। वैसे लोगों की वजह से ही आज ये जर्नी ज़िंदा है, वैसे लोगों की वजह से ही आज कई सारे लोग पेन से बाहर निकल रहे हैं, सफरिंग से बाहर निकल रहे हैं, हील कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। आज कितने लोग मुझे दुआएं करते हैं यार, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, कितने लोग दुआएं करते हैं कि सर आपकी वजह से हम बैलेंस हो गए, सर आपकी वजह से हम हील कर रहे हैं, आपकी वजह से हमारी लाइफ ना मतलब एक अलग दिशा में गई है। आपकी वीडियो देखने से पहले, आपसे काउंसलिंग लेने से पहले, पता नहीं हम कितने सारे यूट्यूब चैनल देख के कितने सारे मिसगाइडेड को फॉलो किया। ऐसे कई सारे यूट्यूब चैनल में है। देखिए, इस जर्नी में आपका कोई बड़ा दुश्मन है तो वो खुद आपके थॉट्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड, कोई आपका दुश्मन है तो एक फेमिनिन दूसरी फेमिनिन की ही दुश्मन है, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर चैनल जो ओपन है मैस्कुलिन तो बहुत कम बात करते हैं, आपको तो पता है, और ज़्यादा जो चैनल है फेमिनिन से है, और कई सारे फेमिनिन्स मिसगाइड कर रहे हैं। ये बोलते हैं कि भाई पहले फेमिनिन की ही अवेकनिंग होती है, ये बोलते हैं कि आपको फिजिकल होना ज़रूरी है, क्योंकि तब आप फिजिकल होते हो तभी वाइब्रेशन आपके मैच होते हैं, तभी आप काम करते हो। ये भी बोलते हैं कि भाई आपके DM की हर चीज़ को मानो, आप हर बात को मानो, नहीं तो आप कर्मा क्रिएट करोगे। ये चीज़ हमेशा दिमाग में रख लो, अनअवेकन मैस्कुलिन इज़ नॉट ए मैस्कुलिन, नॉट ए फेमिनिन, नॉट ए डिवाइन। वो एक आम इंसान है, हो सकता है वो फ्रॉड भी हो जाएगा। अगर वो आपको बार बार यूज़ करके जा रहा है तो समझ लेना चाहिए कि वो आपका DM DF नहीं है, क्योंकि जो अनअवेकन भी होते हैं, अगर वो सच में डिवाइन है तो उनकी अंतरात्मा इजाज़त नहीं देती उनको गलत चीज़ें करने के लिए। ये चीज़ समझ जाओ आप। चलिए, और एक पॉइंट मैं शेयर करता हूँ वीडियो ख़त्म करने से पहले। इन्होंने कहा कि पेन ज़्यादा होता है एक फेमिनिन से मैस्कुलिन को। यस, इट्स ट्रू, इट्स वेरी वेरी ट्रू, ठीक है। क्योंकि हर इंसान को उसका पेन बहुत ज़्यादा लगता है। आगे वाले को जो पेन होता है उसका रियलाइजेशन नहीं होता। भाई हमें हमेशा लगता है कि मेरा पेन बहुत ज़्यादा है, हमेशा फेमिनिन को लगता है कि हमारा पेन बहुत ज़्यादा है, और मैस्कुलिन तो क्या बिंदास रहते हैं। दिस इज़ नॉट ट्रू। जो एक्चुअली रियल मैस्कुलिन है, फेमिनिन से भी ज़्यादा मैस्कुलिन को पेन होता है। पता है पेन क्यों होता है? फेमिनिन, जैसा इन्होंने कहा, कहीं उनके फ्रेंड्स होते हैं, सोलमेट्स होते हैं, वो शेयर कर लेते हैं। फेमिनिन लिए बहुत आसान होती है, जिसके साथ भी वो कंफर्टेबल होती है, वो रो लेती है थोड़ा, जैसा भी फेमिनिन रो लेती है, इमोशनली उनसे कनेक्ट होकर बात कर लेती है,
वो उस चीज़ को रिलीफ कर लेती है, रिलीफ हो जाता है, पीसफुल हो जाती है, बैलेंस हो जाती है। बट एक मैस्कुलिन के लिए कितना मुश्किल है आपको पता है, ठीक है। मैं एक डिवाइन मैस्कुलिन हूँ, ये सब चीज़ें मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। अगर मेरे दोस्त को मैं ये सब बताऊँगा, वो क्या करेंगे मेरे ऊपर? हंसेंगे, हंसेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्या बोलेंगे, पागल हो गया क्या, तुझे प्यार हो गया उस लड़की से इसीलिए ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही है। तू कहाँ लेके जा रहा है सिंपल चीज़ों को? प्यार मोहब्बत हो गया है तुझे, तो ये छोटी छोटी बातों को तू कहाँ कहाँ क्या क्या सोच रहा है, पागल है क्या? लोग हंसते हैं, दोस्त हंसते हैं, हमारे माँ बाप बोलते हैं कि बेटा तुझे कुछ गलत फहमी हो गई है, बेटा तुझे कुछ शैतान का असर हो गया है, तू तावीज़ दला ले, मस्जिद में जा, नमाज़ें पढ़, दुआ कर, मंदिर जा, पूजा कर, दरगाहों में जा, तावीज़ दला ले जाके। कोई बिलीव नहीं करता, हंसते हैं लोग, हंसते। और यूजुअली मैस्कुलिन में एक एटीट्यूड होता है, वो शेयर भी करना नहीं चाहते। तब तक वो कंप्लीटली ट्रस्ट फील नहीं करते, कंप्लीटली उनको नहीं लगता कि मुझे इस बंदे के साथ या बंदी के साथ शेयर करना चाहिए, तब तक तो हरगिज़ शेयर नहीं करते चीज़ों को, अंदर ही रखकर घुटते रहते, रोते रहते। मैस्कुलिन बहुत रोते हैं फेमिनिन से, बट इनफैक्ट रियलिटी ये है, फेमिनाइन दोस्तों के सामने या जिसके साथ भी इमोशनली कनेक्ट होती है या कंफर्टेबल होती है रो लेती है, बट मैस्कुलिन अकेले में रोते हैं, तन्हाई में रोते हैं, तन्हाई में रोती है, ठीक है। आज भी मुझे याद है, मैं इतना रोता था कि आँखों, मैं सोता था बस बिस्तर पे अपने थक जो पिल्लो होता है सर रख के सोता था, और आँखों में से आंसू गिरते थे, और पता भी नहीं, जैसा इन्होंने क्लिप में बहुत अच्छी बात बोली कि मैस्कुलिन को पता नहीं होता कि वो क्यों रन कर रहा है। मुझे भी पता नहीं होता था मैं क्यों क्यों रन कर रहा हूँ, मतलब रन रन तो वर्ड ही नहीं आता था दिमाग में, कहीं ना कहीं पता ही नहीं था कि रन क्या होता है, पता ही नहीं था कि क्यों, और पता ही नहीं था कि क्यों आंखों से आंसू क्यों गिरे, इतने आंखों से आंसू गिरते थे, और इतना दर्द होता था सीने में कि भाई वो पिल्लो भीग जाता था मॉर्निंग तक। तो किसको समझाऊं ये दर्द क्या है, क्या है इस दर्द का मतलब क्या है, क्या क्या इसकी सच्चाई क्या है, इस दर्द के पीछे, इस आंसुओं के पीछे पता नहीं चलता, पता नहीं चलता कहाँ चाह रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, क्यों ये सब चीज़ें हो रहा है। मैंने लास्ट वीडियो में एक बार बताया था कि एक मैस्कुलिन ने जब फोर व्हीलर चला रहे थे, कार चला रहे थे, वो दोनों हाथ उनकी स्टीयरिंग पे थे, तो उस लड़की के बारे में सोचते सोचते इतनी बड़ी ट्रक आ गई सामने, उसने हार्न किया, वो हार्न तक उनके कानों तक सुनाई दिया, बट वो कॉन्शियस नहीं थे, ले जाके लगा दिया उन्होंने। इतना मेंटली सरेंडर हो जाते हैं हम लोग उस एक इंसान के पीछे, और पता ही नहीं चलता क्यों। दिमाग में एक ही क्वेश्चन बड़ा मार्क आता है, क्यों क्यों क्यों। लेकिन तकलीफ़ जो होती है ना, उसका रीज़न भी पता नहीं होता, ठीक है। तो चलिए, आई होप कि वीडियो बहुत लंबा गया, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है। और जैसा मैं कहता हूँ हमेशा कि भाई स्क्रीन पे मेरा नंबर है काउंसलिंग के लिए, प्लीज़ आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर इंपॉर्टेंट इस कन्वर्सेशन से कुछ भी इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन आता है तो प्लीज़ ड्रॉप द क्वेश्चन, आई विल आंसर, अगर वो वैलिड रहा तो। और यस, मुझे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मुझसे कनेक्टेड रहने के लिए भी शुक्रिया जी।